Hi everyone, this is Rajesh Yadav. I welcome you all to English by Rajesh Yadav YouTube channel. सभी का अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने ग्रामर रिलेटेड प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। BPSE TRE 3.0 के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय जाया किए बगैर टू द पॉइंट बातें करते हैं। आप लोग प्रतिभा के धनी और मूर्धन्यता के कर्णधार हैं। आप लोगों के क्वालिटी पर मुझे किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इस बार जितने लोगों का एग्जाम नहीं हुआ था दो बीपीएससी टीआरई 2.0 में, वे सभी लोग इस बार सिलेक्ट हो जाएंगे। केवल आप लोगों को इतना काम करना है जितना मैं बता रहा हूँ। सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपके सामने चीजों को प्रेजेंट करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रेपोजिशंस पर आधारित हैं, और वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रजनी वेल कम फ्रॉम पटियाला इन नेक्स्ट वीक के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं ताकि ये ध्यान रहेगा कि आपके सामने जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग बातें करते हैं टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस केस में कभी भी जहां कहीं पर भी सेंटेंसेस में अवो शब्द का प्रयोग होता है, इस तरीके के सेंटेंसेस में कहीं पर भी शब्द आपके सामने आते हैं, चाहे आप यस्टरडे के बारे में बातें करें, वो के बारे में बात कर लें, लास्ट डे के बारे में बातें करते हैं, लास्ट वीक के बारे में बात कर लीजिए, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह के शब्द कहीं पर भी आए हों तो ध्यान रखें इनके पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। आप लिख लेंगे नो प्रेपोजिशन बिफोर दिस वर्ड्स। इन शब्दों के पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी आपके सामने इस तरह के वर्ड्स आते हैं, चाहे नेक्स्ट डे लिखा गया हो, चाहे नेक्स्ट वीक लिखा गया हो, कुछ भी लिख दिया जाए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो इनसे पहले कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग? चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और इसको आप लोगों को देखना है और समझने का प्रयास करना है। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग ना इस चीज को समझ जाएंगे किस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न आता रहा है। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर रखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं। द प्रिंसिपल एंटर्ड द ऑफिस कॉन्फिडेंटली। इसमें आपको ये बताना है कि किस पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता है। ये सेंटेंस लिखा गया है, द प्रिंसिपल एंटर्ड द ऑफिस कॉन्फिडेंटली। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा। एक चीज क्लियर कर देता हूं, जब कभी भी हम लोग एंटर शब्द के बारे में बात करते हैं तो दो तीन कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए। एंटर शब्द का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो एंटर के साथ हम लोग कभी भी, जब भी हम लोग सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो दो तीन पॉइंट को आप लोग ध्यान रखें। क्या रखना है भाई? एंटर जो शब्द है इसके साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते, यदि चाहे वो इन यूज करने की बात हो, चाहे इनटू यूज करने की बात हो, जहां पर फोर वॉल्स ऑफ द हाउस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? फोर वॉल्स ऑफ द हाउस के बारे में बात करते हैं। गेटिंग? फोर वॉल्स ऑफ द हाउस के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आप ना होम के बारे में बात कर लेते हैं, ऑफिस के बारे में बात करते हो, इसी तरीके से आप रूम के बारे में बात कर लेते हो, तो इस तरह के जो भी आपके सामने स्टेटमेंट आते हैं, इनसे पहले कभी हम लोग इनटू शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। एंटर का प्रयोग आप लोग देख सकते हैं, ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट से बात किया गया है, इसमें से कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। हाँ, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि एंटर शब्द के साथ हम लोग अलग अलग प्रेपोजिशंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वह आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा प्रेपोजिशन ऐसा है जिसको हम लोग यूज करते हैं। गेटिंग में? जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बात करूं, तो एंटर के बाद यदि हम लोग फोर वॉल्स ऑफ द हाउस के बारे में यदि बातें न करें, तब हम लोग इनटू शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया हो, कोई भी शब्द आपके सामने यदि लिख दिया जाता है, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बातें करूं एंटर के साथ, अग्रीमेंट के बारे में बात कर लिया जाए, अग्रीमेंट के बारे में बात कर लिया जाए, अग्रीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, आप डिबेट के बारे में बातें कर लेते हैं, कन्वर्सेशन, इस तरह के जब शब्द आपके सामने आते हैं तब आप लोग इंटर के साथ इनटू शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। डिस्कशन के बारे में बात कर लीजिए,
डिस्कशन के बारे में बात कर लीजिए। तो ऐसे यदि शब्द आते हैं तो यहाँ पर आप इंटर शब्द के साथ इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? चलिए आते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक चीज रखता हूँ, इसको आप लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से डील करना है। दूसरा प्रश्न के बारे में यदि बातें कर लूं, द पीपल कंप्लेन द चीफ मिनिस्टर अबाउट द लैकडाइसिकल अप्रोच ऑफ सिस्टम। लैकडाइसिकल का मतलब होता है लापरवाही। यहाँ पर ध्यान रखें कि आपने बात किया है, इसमें से आपको एरर फाइंड आउट करना है। ध्यान रखें 2-3 डायमेंशंस। कंप्लेन एक शब्द है, कंप्लेन शब्द के साथ हम लोग 4 तरह के प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। वह कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूं। 1 मिनट के लिए वेट करेंगे प्लीज। जैसे मान लीजिए आप कंप्लेन शब्द के बारे में भी बातें करते हैं तो इसके साथ 4 तरह के प्रीपोजिशंस आप यूज कर सकते हैं। जैसे कंप्लेन के साथ आप ऑफ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कंप्लेन के साथ आप टू का प्रयोग कर सकते हैं, कंप्लेन के साथ आप अगेंस्ट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ ऑफ आ सकता है, इसके साथ अबाउट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। गेटिंग? अब आपका प्रश्न होगा कि सर इसके साथ हम लोग ऑफ वर्ड का प्रयोग कब करते हैं, अबाउट शब्द का प्रयोग कब करते हैं? तो यह आपको जानने की जरूरत है क्योंकि इस पर आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिख जाऊंगा और आपको प्रश्न भी दिखने लगेंगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप लोग देखिए और यहाँ पर चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। रेडी में? जैसे मान लीजिए आपको टू और अगेंस्ट के बारे में बात करना हो तो उस केसेस में टू का प्रयोग हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर इसके बाद किसी व्यक्ति का प्रयोग किया गया हो। अगेंस्ट का भी प्रयोग वहीं पर करेंगे जहां पर आगे किसी व्यक्ति के बारे में बात किया जाए। अबाउट और ऑफ का प्रयोग आप वहां पर करेंगे जहां पर किसी नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं, तब आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये कह देते हैं राहुल, से मान लीजिए आपने लिखा राहुल कंप्लेंट अगेंस्ट हर, कुछ भी लिख लीजिए। यहां पर आप लिख सकते हैं अनिल कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल। तो इस तरह के स्टेटमेंट देखिए, यहां पर प्रिंसिपल व्यक्ति है जिसके लिए आपने यूज किया है टू प्रीपोजिशन, यहां पर हर व्यक्ति है जिसके लिए आपने अगेंस्ट शब्द का प्रयोग किया। तो यहां पर आपने जो कंप्लेन के बाद आप चीफ मिनिस्टर का प्रयोग किए हैं, यह व्यक्ति होता है, इसलिए यहां पर आपको टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। और लैकडाइसिकल अप्रोच कोई व्यक्ति नहीं है इसलिए आपने ऑफ शब्द का प्रयोग किया। सिस्टम कोई व्यक्ति नहीं है इसलिए आपने यहाँ पर ऑफ शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरीके से इन शब्दों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न पर बात कर लेते हैं और यहाँ पर आप लोग 1 मिनट के लिए आप लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने ये प्रश्न आया है, शी इज सफरिंग अ बैड थ्रोट इन्फेक्शन। यहाँ पर आप लोग देखेंगे और इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोगों के सामने आ जाता हूं, अदरवाइज कहेंगे कि सर पता नहीं कहाँ चले गए। तो यहाँ पर बैड थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में बात किया गया है जिसको आपको देखना है और समझने का प्रयास करना है। शी इज सफरिंग डॉट 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 अ बैड थ्रोट इन्फेक्शन। ध्यान रखिए सफरिंग के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर हम लोग पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए डिफरेंट शब्द है, अवे शब्द, आफ्टर अवे, डिफरेंट। उसी तरीके से आप बात करते हैं सफर के बारे में, सफर, अपार्ट, अलाइट। ये वे शब्द हैं जिनके साथ हम एक ही तरह का प्रीपोजिशन यूज करते हैं और वह है फ्रॉम। कोई दूसरा प्रीपोजिशन आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का कुछ कॉन्सेप्ट है जहां पर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। गेटिंग मी? Isn't it? I hope everything is crystal clear before all of you. ठीक है, चलिए। She is suffering from a bad throat infection. Getting me? Next question आपके स्क्रीन पर, I have been a
आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस अ लॉन्ग टाइम। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर सिंस शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कम से कम यहाँ पर तो आपको क्लैरिटी होना ही चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो ध्यान रखें लॉन्ग टाइम कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। कोई आप ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में आप बात नहीं करते, और यदि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात नहीं करते हैं तो उस केसेस में अ लॉन्ग टाइम के पहले जो वर्ड आपने सिंस का प्रयोग किया हुआ है वह सिंस नहीं आएगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आप फॉर शब्द का प्रयोग करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि सिंस का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। और यहाँ पर फॉर शब्द का प्रयोग किसके लिए करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। तो इन दोनों शब्दों का ध्यान रखें। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है भाई? यह निश्चित समय के बारे में बात करता है या अनिश्चित समय के बारे में बात करता है? अनिश्चित समय के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम, कितना लॉन्ग टाइम? लॉन्ग टाइम का कोई टाइम फ्रेम तो स्पैन तो है नहीं, इसलिए हमने फॉर शब्द का यहाँ पर यूज किया हुआ। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरा आपके सामने दूसरा प्रश्न। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर आपके लिए एक सेंटेंस यूज किया, मेनी पीपल इन यूरोप डाइड फ्रॉम कैंसर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि जब कभी भी हम लोग इस तरह के शब्दों के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम शब्द का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, ऑफ शब्द का प्रयोग कब करेंगे, कब किसी पर्टिकुलर वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर डाई शब्द का। डाई एक ऐसा शब्द है जिसके साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस का प्रयोग होता है अलग अलग सिचुएशन में। तो वह भी मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूं कि डाई शब्द का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो कब और कैसे करते हैं। यहाँ पर कैंसर के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? कैंसर शब्द के बारे में बात हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जब भी आपके सामने डाई शब्द आ जाए तो ध्यान रखेंगे इसके साथ हम लोग 4-5 तरह के प्रेपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, और वह क्या है मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। डाई शब्द के साथ इन का प्रयोग हो सकता है, डाई के साथ ऑफ का प्रयोग हो सकता है, ऑन का प्रयोग हो सकता है, इसके साथ हम लोग बाय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ फॉर शब्द का प्रयोग हो सकता है, इसके साथ हम लोग फ्रॉम प्रेपोजिशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। रही बात कि कब करेंगे, ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए, जिसको मैं यहाँ पर आपके सामने रखता हूं और इसको आप लोग देखिए। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कीप रेजिंग योर क्वेश्चन सो दैट आई कुड गिव माय लेवल बेस्ट टू मेक द थिंग्स क्रिस्टल क्लियर बिफोर ऑल ऑफ यू। गेटिंग? जैसे डाई के बाद इन के बारे में बात करते हैं। डाई के बाद इन का प्रयोग हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर आपको ना एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति मर जाता है, तब हम लोग डाई के साथ इन का प्रयोग करते हैं। ऑफ का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर कोई व्यक्ति डिजीज से मर जाता है, किसी बीमारी से मर जाए या भूख से मर जाए, हंगर से मर जाए। वहीं पर ऑन का प्रयोग कोई व्यक्ति ड्यूटी पर मर जाए, पढ़ाते पढ़ाते कोई लुढ़क जाता है। बाय का प्रयोग हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर कोई व्यक्ति वायलेंस से मर जाता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने रिलीजन के लिए मर जाए, कोई अपने लवर के लिए मर जाए, कोई अपने देश के लिए मर जाए, कंट्री के लिए मर जाए। फ्रॉम शब्द का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर कोई सफोकेशन से व्यक्ति मर जाता है, घुटन से मर जाए, सफोकेशन, पॉइजन से कोई व्यक्ति यदि मर जाता है तब हम लोग यूज कर लेते हैं। कैसे मर जाता है भाई? पॉइजन से कोई व्यक्ति मर जाता है, वहां पर भी हम लोग यूज कर लेते हैं इसका प्रयोग। जैसे मान लीजिए कोई ओवर ईटिंग से मर जाए, तब हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर डाई शब्द के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैंसर शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? कैंसर शब्द का प्रयोग किया गया। तो कैंसर जो है वह बीमारी है, और यदि बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्रॉम शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ऑफ शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि हम लोग प्रेपोजिशंस के बारे में जब भी बातें करते हैं तो किस तरह के शब्द का प्रयोग आपको करना चाहिए, किस तरह के शब्द आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है जिसको आप लोग देखिए, थोड़ा सा मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं। डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टैक्ट्स वी कुड नॉट गेट गुड जॉब्स।
अब एक बात बता दीजिए, हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि भाई बहुत सारे मेरे ना संबंध अच्छे हैं, कॉन्टैक्ट मेरे बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिलती, हमें नहीं मिलती। ये तो ना विडंबना है सिस्टम की। बहुत सारे ना पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टैक्ट्स वी कुड नॉट गेट गुड जॉब्स। ध्यान रखें, जब भी आप डिस्पाइट शब्द के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप डिस्पाइट वर्ड के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? डिस्पाइट शब्द के बारे में बात करते हैं। क्लैरिटी आपको यहाँ पर ये होना चाहिए कि डिस्पाइट के बाद हम लोग ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्पाइट का मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ। क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ। तो इसका जो मीनिंग है डिस्पाइट का, उसमें ऑलरेडी ऑफ होता है, जिसकी वजह से आप ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एक दो शब्द आपको बताओ, जैसे हम लोग कंप्राइज के बारे में बात करते हैं, कंप्राइज के बारे में बात करने लगते हैं, तो कंप्राइज जो शब्द है, इसके साथ हम लोग ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ। जैसे मान लीजिए आपने अवेट शब्द के बारे में बात किया, अवेट के बाद हम लोग फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। क्यों भाई? क्योंकि अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर। तो इन शब्दों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए। तो आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा, समय थोड़ा कम है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजों को आपके सामने में प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।